अपने बाथरूम के लिए नया सोप खोल कर रखते हैं बाथरूम में यूज़ करने के लिए, तो क्या होता है कि हम एक बार नहाते हैं और उसके बाद बार बार उसमें हाथ धुलने से, लगने से, भीगने से वो बार बार ऐसे भीगा भीगा सा रहता है और गलता रहता है सोप बार बार पानी लगने से। तो इसके लिए एक उपाय है कि आप उस सोप को ना यूज़ कीजिए जो आप नहाने में यूज़ करते हैं। एक ऐसा रखिए आप अपने घर में जिसे आप पिलर की मदद से इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में पील कर लीजिए। ये जो टुकड़ा साबुन का आप मेरा देख रहे हैं, मैं इसे इसी यूज़ के लिए रखती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं पील करके एक डिब्बे में भर ले रही हूँ और उसके बाद हम इसे अपने बाथरूम में रख सकते हैं हाथ धोने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए। उस साबुन को ख़राब नहीं करेंगे और उसके बाद कई सारे हाथ उसमें नहीं लगेंगे। एक टुकड़े से, छोटे से टुकड़े से मैं अपना हाथ पूरा धो के आपको दिखाती हूँ। हम चाहें तो कहीं जा भी रहे हों तो छोटी सी डिब्बी में कुछ सोप के टुकड़े इस तरीके से रख कर कैरी करके लेकर भी जा सकते हैं। रास्ते वगैरह में हाथ धोने के हमारे काम भी आ सकता है ये, और जो हमारा बड़ा वाला सोप होगा वो ख़राब भी नहीं होगा। अब बारी आती है उस सोप रैपर की कि हमें अब इसको फेंक देना होता है। नहीं, लेकिन हम इसे फेंकेंगे नहीं। जिसमें अंदर का जो लगा हुआ है एक रैपर वाइट वाला, उसे मैंने निकाल दिया है, इसका बाद में यूज़ बताऊंगी। जो हमारे पास सोप के रैपर होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खुशबू होती है, तो उसमें हम अपने बच्चों के या किसी के भी सॉक्स इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आप इसमें सॉक्स को फोल्ड करके रख दीजिए तो आप पाएंगे कि सॉक्स से भी उतनी ही अच्छी खुशबू आने लगती है। बहुत सारे छोटे बच्चे जो होते हैं घर में सॉक्स ही पहन के घूमते रहते हैं, स्लीपर या जूते नहीं पहनते हैं, तो उनका सॉक बहुत ज़्यादा गंदा होता है। हम कितना भी छुड़ाए ना उतने अच्छे से साफ़ नहीं होता है और बदबू भी आती है। तो ये तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप अपना सकते हो। सॉक्स रख दीजिए कुछ टाइम के लिए और वो बाद में जब आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी खुशबूदार रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगने वाला है। अब बारी आ जाती है उस वाइट रैपर की जो हमारे सोप पैकेट में निकला था। इसे हम अपने बच्चों की अलमारी में रख सकते हैं या अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं कपड़ों में, जहाँ की ये बहुत ज़्यादा खुशबू इसमें होती है। तो हम रख देंगे जब तो अलमारी में भी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, फेंकने की बजाय आप रख सकते हो। अब बारी आती है हमारे लाइटर को साफ़ करने से रिलेटेड ये टिप है। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है एक टाइम के बाद, थोड़ा जंग वगैरह भी लग जाता है लाइटर यूज़ करते करते, हाथों में पानी भी रहता है कभी कभार, तो इस वजह से हो जाता है। तो आप ले लीजिए वाइट वाला पेस्ट और उससे लाइटर पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। एक पेस्ट तो आपको अपने किचन में रखना चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें जो क्लीनिंग में काम आ जाती है पेस्ट से, उसको करने के लिए एक छोटा सा मंगा के आप रख लिया करो। तो मैंने भी एक छोटा सा ही अपने लिए रखा हुआ है। वैसे तो इसको अच्छे से मैंने फिंगर की मदद से साफ़ कर दिया है बढ़िया से, और उसके बाद एक सूखे कपड़े से इसे पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा लाइटर ख़राब हो जाता है। अब देखिए चकाचक से कितना अच्छे से साफ़ हुआ है, क्लीन हुआ है और चमक भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। जब भी हम अपने घर में कहीं भी मोमबत्ती जलाकर रखते हैं, हमें काम होता है किसी चीज़ को करने के लिए, हमने जलाया और रख दिया, ऐसे ही स्लैब पे रख दिया, मेज़ पे रख दिया, कहीं भी रखा, तो फिर क्या होता है ना, अगल बगल से मोम टपकती रहती है और फिर वो मान लीजिए कि हमारे फर्श पर इस तरीके से गिर गई और जम गई। तो जब हमें छुड़ाना होता है इसको तो मेहनत भी करनी पड़ती है। इससे बचने के लिए आप किसी भी बिस्लरी बोतल या कोई भी आपके पास प्लास्टिक बोतल का जो ढक्कन होता है उसको ले लीजिए और उसी में अपनी मोमबत्ती को आप रख दीजिए, कहीं भी कैंडल को रख दीजिए। तो देखेंगे आप कि ये काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छा और सुंदर लगता है, टिक कर खड़ा भी रहता है और मोम इधर उधर टपकती नहीं है। अब देख लीजिए जो मोम पहले टपकी हुई थी उसको जब छुड़ाना पड़ता है, तो चाहे हम अपने हाथों की मदद से छुड़ाएं तो हमारे नाखून ख़राब होते हैं, और फिर चाकू छुरी से छुड़ाते हैं तो स्क्रैचेज आती रहती हैं। तो इससे सबसे बचने का एक तरीका है कि आप इस तरीके से एक ढक्कन ले लीजिए, सबके घर में मिल जाता है, और रख दीजिए। हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं अक्सर कई सारे हाथ लगने की वजह से, ऑन ऑफ करने की वजह से बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो इसको साफ भी हम करेंगे यहाँ पे वाइट पेस्ट की मदद से। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पेस्ट से सफाई। तो जैसे स्विच बोर्ड है ना, तो इस पर हम पानी तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि नेल पेंट रिमूवर से भी लोग साफ़ करते हैं, तो नहीं होता है घर में। तो आप इस तरीके से वाइट पेस्ट की मदद से इससे अच्छे से रब कर दीजिए, किसी कॉटन के कपड़े से या कॉटन से या किसी भी चीज़ से आप इसे धीरे धीरे से पेस्ट को पूरे में रब करके छुड़ाएंगे तो क्या होगा, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये किसी सूखे कपड़े से आप इसे अच्छे से पोंछ दीजिए, फिर आप पाएंगे कि हमारा जो स्विच बोर्ड है वो एकदम चमचमा उठा है, एकदम साफ़ हो गया है। चाहे तो यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कई बार हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं वो काफ़ी नीचे होते हैं, जैसे कि ये मेरा फर्श है और फर्श से थोड़ी ही दूरी पर ये बोर्ड है। तो एक छोटा बच्चा भी है मेरे घर में और बार बार ये बोर्ड की तरफ आता रहता है, और उससे बचाने के लिए मैंने कई सारी बार इस पर टेप लगाया है, और टेप लगाने से इस बोर्ड की हालत ऐसी हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, बार बार इस पर टेप लगाते रहते हैं। वो भी काफ़ी चालाक है तो वो निकाल भी देता है कई बार। तो फिर हमें इसको निकालना इस वजह से पड़ता है क्योंकि हमें ना प्रेस वगैरह करने के लिए नीचे काफ़ी ज़्यादा सुविधा रहती है, तो हम इसको निकालते हैं। फिर उतनी ही जल्दी हमें लगाना भी पड़ता है, क्योंकि घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो माँ को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना ही पड़ता है। घर में बच्चे भी लंच लेके जाते हैं, हस्बैंड भी लंच लेके जाते हैं। इस तरीके से फॉइल पेपर बचकर आता है और वेस्ट होकर फेंका जाता है। कभी कभार आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इसे दबा दबा के बॉल की तरह तैयार कर लो और उसके बाद डाल दीजिए अपनी वॉशिंग मशीन में, जहाँ भी आपके कपड़े धुला रहे हो, और उसके बाद देखेंगे आप पाएंगे कि आपके सारे कपड़े बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। जो भी गंदगी मतलब मैल वगैरह, जब भी हम कहीं जाते हैं तो अपने घर की चाबियाँ या तो फिर अपने स्कूटी की या फिर
कार की, कोई भी चीज़ की चाबी हम अपने साथ लेकर ही जाना चाहते हैं, तो चाहे छोटे पर्स में रखते हों या बड़े पर्स में रखते हों, तो क्या होता है कि ढेर सारी चीज़ें हमारे पर्स में रहने की वजह से हमें उसे चाबी को बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। हाथ डाल के पर्स में हम बहुत ज़्यादा उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, इतनी जल्दी वो मिलता नहीं है। तो इससे बचने के लिए एक उपाय है कि आप अपने सेफ्टी पिन में और जो जिप लग का रनर लगा हुआ होता है उसमें चाबी को अटैच करके इस तरीके से पर्स में रख सकते हैं, जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत होगी उस चाबी की, वो चाबी कुछ भी हो सकती है, चाहे स्कूटी, चाहे कार, चाहे घर की, तो उसे आप आसानी से मिल सकता है और आप तुरंत ही अपना उसके ज़रूरत को पूरा कर सकते हो और तुरंत आपको चाबी मिल जाएगी। अक्सर हम कुछ भी बनाते हैं तो हमें बादाम की ज़रूरत पड़ती है और बादाम काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। कभी तो हम पाउडर भी बनाना चाहते हैं तो कभी तो हमें बस उसे काटना ही होता है। तो उसको आप काटने के लिए सिंपल चाकू का इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपने चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। बस कुछ बादाम आप डाल दीजिए चॉपर में और उसके बाद कुछ टाइम के लिए चॉपर को चला दीजिए और फिर आप पाएंगे कि इससे आप जिस भी तरीके का काटना चाहें, अगर आप पाउडर भी बनाना चाहते हैं तो पाउडर भी बन जाएगा, सिर्फ छिलका निकालना चाहते हैं तो सिर्फ छिलका भी निकल जाएगा। इसके लिए आपको डोरी को चलाना होगा थोड़ी देर के लिए। अगर आपको इस तरीके का काटना है तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको जो है चॉपर को चलाना होगा, तो इस तरीके से ये पाउडर जैसा हो जाएगा। अब हम काटने वाले हैं एक बॉटल को, जो कि कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल है, उसको हम काट के बहुत अच्छा यूज़ करने वाले हैं अगले स्टेप में। तो हमें क्या करना है, जो टॉप का जो सिरे का पार्ट है उसको ही हम काट लेंगे यहाँ पे। और जो हमारा ईमान जस्ता होता है ना, जब हम कुछ भी उसमें कूटते हैं ना तो फिर क्या होता है, वो हमारे ऊपर ही छिटक कर पड़ता है। इससे बचने के लिए इस बॉटल का यूज़ हम करेंगे जो हमने अभी काटा है, तो और जिससे कि ये ढक जाएगा पूरा। अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। देखिए अभी इसको उठा के हम लगाएंगे क्योंकि इसका जो मुंह होता है ना, जो ढक्कन जहाँ बंद होता है वो प्रॉपर इसी के शेप में है, इतना ही है। लेकिन नीचे ईमान जस्ते में ये बॉटल फिट नहीं पड़ रहा था, तो थोड़ा सा हम इसे अभी यहाँ पे कट करेंगे, काट लेंगे तो ये फिट आ जाएगा। थोड़ा सा गुलाई ज़्यादा है इसकी ना, तो ये फिट नहीं आ रहा था, तो इसे थोड़ा सा और चौड़ा करेंगे। और यहाँ मैं कैंची की मदद से इसे थोड़ा सा और काट ले रही हूँ। बस इतने में हमारा काम बन गया। अब देखिए कितने अच्छे से ये ढक गया है। अब हम कुछ भी इसमें कूटेंगे ना तो हमारे ऊपर नहीं छिटक के पड़ेगा, साथ ही साथ ये एक ढक्कन जैसा हो गया है। इसे हम कहीं भी रख देंगे, किसी भी कॉर्नर पर सेट करके, जहाँ भी आप मैंने ईमान जस्ते को रखते हूँ वहाँ रख दीजिए। ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, आप जल्दी छील सकते हैं। फिर से यहाँ पर एक बॉटल को कट कर रही हूँ, जिसपे जो ढक्कन जहाँ लगा होता है वो पहले ही मैंने काट लिया था और ऊपर का पार्ट काटा, बीच से थोड़ा सा और काट लिया है और यहाँ पे मैंने इसे सेट करके रख दिया है। इसका इस्तेमाल हम करेंगे जो हमारे जूने होते हैं, जो हमारे स्क्रबर होते हैं ना, जिससे पानी टपकता रहता है, उसको रखने के लिए करेंगे। तो जब गीला रहता है तब आप इस तरीके से इसमें रखेंगे तो धीरे धीरे स्क्रबर से और सबसे पानी टपकता रहेगा, तो जिससे हमारा स्क्रबर सूख जाएगा और पानी इधर उधर नहीं गिरेगा, सीधे बॉटल में गिरेगा। बाद में हम इस पानी को फेंक भी सकते हैं। तो बहुत सारे लोग करते हैं कि जहाँ पर विम बार रखते हैं वहीं पर ऊपर ही स्क्रबर रख देते हैं, तो उससे हमारा साबुन भी गल जाता है। लेकिन ये तरीका आप आजमा सकते हो, जिससे कि स्क्रबर का पानी बॉटल में टपकेगा, धीरे धीरे सूख भी जाएगा और जो विम बार हम जिस भी जगह पे रखते होंगे वो भी जल्दी गलेगा नहीं। इसी वजह से बहुत जल्दी हमारा विम बार गल जाता है और ये तरीका आप आजमा सकते हो। और ये काफ़ी अच्छे से रख भी गया, ये ऑर्गेनाइज भी लग रहा है। तो किसी भी कोने पे आप, जहाँ भी आप सिंक में कोने पे कहीं भी आप स्क्रबर नहीं पड़ेगा। सेफ्टी पिन हमारे घर में यूज़ ही होता है, लेकिन एक पूरा लच्छा ही होता है। जब हमें एक की ज़रूरत होती है, अगर बड़े पिन की हमें ज़रूरत है तो क्या करेंगे, हमें पूरा ही निकालना पड़ता है और पूरा निकाल के कोई एक यूज़ करते हैं। तो उससे बचने के लिए आप कर सकते हो कि जितने भी पिन आपके पास हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 लच्छे हैं, मैंने इकट्ठे ही खरीदा था, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है तो सारे ही इकट्ठे निकालने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक वो मेटल वाली चूड़ी होती है, उसको लिया है और सारे पिन मैं इसी में लगा के रख दूँगी, जिससे कि जब एक की ज़रूरत होगी तो एक ही निकाल के यूज़ करना होगा। सारे ही नहीं निकालने पड़ेंगे, सारे ही बिखरेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत समय की बचत हो पाएगी और फटाफट हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ही पिन लगाना शुरू कर दिया है। अभी फटाफट से मैंने सारे पिन लगा लिए हैं, रख दिया है और इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं, जहाँ भी आप रखना चाहो। आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और जब भी आपको एक पिन की ज़रूरत होगी आराम से निकाल कर यूज़ कर सकते हो। होने वाली है वो चीनी से रिलेटेड है। क्या होता है ना, सर्दी का मौसम चल रहा है तो अभी क्या होता है, चीनी में थोड़ा सीलन आ जाता है, सील जाता है। ऐसे बारिश के मौसम में भी हो जाता है चीनी और नमक में, तो ये ज़्यादा सीलने लगता है। तो जिस भी जार में हम रखते हैं ना चीनी को, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ये पकने लग जाता है क्योंकि सीलने से, और फिर वो जार, वो डब्बा भी उतना ही खराब हो जाता है पसीजने से। तो इससे बचने के लिए हम एक उपाय कर सकते हैं, जिससे कि हमारी चीनी भरभरी सी रहे, उसमें बिल्कुल भी सीलन ना लगे, बिल्कुल भी उसमें नमी ना आए। उसके लिए यहाँ पे टिश्यू पेपर के कुछ गोले मैंने बनाए हैं, कुछ गोलियाँ मतलब बॉल्स मैंने बना लिए हैं और उसे चीनी में इस तरीके से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। टिश्यू पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, नहीं तो फिर शादी कॉपी वगैरह में पेज होते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और सिंपल इस तरीके से मिक्स करने के बाद आप ढक्कन लगा दीजिए, आप देखेंगे कि चीनी बिल्कुल भी नहीं सीलेगी। ठीक ऐसा ही होता है बिस्किट के साथ। जब भी हम बिस्किट का पैकेट खोलते हैं, 1-2 का यूज़ करते हैं और उसके बाद पैकेट वैसे ही खुली रह जाती है, तो बिस्किट भी हमारा थोड़ा नमी पकड़ने लगता है, मुलायम सा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप फॉइल पेपर ले लीजिए। एक फॉइल पेपर आप इसके लिए रखिए, एक टुकड़ा फाड़
फाड़ के और इसी में अपने बिस्कुट के पैकेट को आप रैप करके रख दीजिए। हर बार हम कंटेनर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, कई बार हम पैकेट्स में ही चीज़ें रखते हैं, तो उससे बचने के लिए आप इस तरीके से फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हो। इसमें जिस तरीके से मैंने दिखाया उस तरीके से आप रैप कर दीजिए और बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। जब भी आपको फिर से खोल कर यूज़ करना हो तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। आप इस तरीके से इसे फिर से खोल लीजिए, आपका जो फॉइल पेपर है वो बिल्कुल भी फटेगा कटेगा नहीं और दोबारा फिर से आप इस फॉइल पेपर को यूज़ कर सकते हैं जब अगला पैकेट आप खोलेंगे तब के लिए। और इसी में आप रैप करके रख सकते हैं, कहीं अगर आपको ले भी जाना हो पर्स वगैरह में रख के रास्ते के लिए तो भी आप इसी तरीके से फॉइल पेपर में रैप करके ले जा सकते हैं, आधा पैकेट हो तो भी। ऐसे ही अगला टिप है मेरा बच्चों के शौक से रिलेटेड। क्या है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं अभी, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि धूप नहीं निकलती है और बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोगों के घरों में उतनी अच्छी धूप नहीं आती है। तो क्या होता है, बच्चे तो 5-5 मिनट में सॉक्स को निकालते हैं, फेंकते हैं और गंदा करते रहते हैं। तो क्या होता है कि उतना ज़्यादा धुलने से बचने के लिए आप कर सकते हो कि आप टेल्कम पाउडर लेके थोड़ा थोड़ा सा इस पे सॉक्स पे स्प्रिंकल कर दीजिए, हल्का हल्का सा छिड़क दीजिए। तो आप पाएंगे कि जो नंगे पाँव भी बच्चे चल देते हैं तो जो स्मेल बदबू आने लगती है वो सब जो होता है सॉक्स में इस पाउडर के थ्रू वो निकल जाएगा और एक अच्छी सी स्मेल आने लगेगी सॉक्स में। और एक आध बार आप इस सॉक्स को अपने बच्चों को और पहना सकते हैं, जिससे कि आपका जो मेहनत होगा वो बच जाएगा। जैसे आप बार बार अगर आपको रेगुलर में धोना पड़ता होगा तो एक आध बार आप उसे दिन भर में और पहना सकते हैं और फिर उसके बाद धो सकते हैं। तो आपका जो मेहनत होगा वो बचेगा और इससे जो बैड स्मेल आ रही थी सॉक्स से वो भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो है पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद आप इस सॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों को पहनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अगला टिप है मिक्सी के जार से रिलेटेड। कई बार क्या होता है हम इसे यूज़ करते रहते हैं और इसमें थोड़ी बहुत जंग लगने लगती है या फिर ये एक टाइम के बाद जाम चलने लगता है। उतना अच्छे से इससे मसाले हमारे नहीं कटते हैं, क्योंकि इसका जो होता है ब्लेड वो थोड़ा जाम चलने लगता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके घर में कुकिंग ऑयल हो जो आप यूज़ करते हो उस ऑयल को आप हल्का सा जो नट होता है ना जो जिस पे हमारे ब्लेड्स लगे हुए होते हैं वहाँ हल्का हल्का सा आप ब्रश से लगा दीजिए और लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से फिंगर की मदद से अच्छे से चला दीजिए, जिससे कि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से फैल जाए। कोई भी जमने वाला ऑयल आप मत लीजिएगा। आप इस पर मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का यूज़ किया है, आप भी सरसों के तेल का ही यूज़ कीजिएगा और उसके बाद आप इसे बंद करके रख दीजिए। इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा, बिल्कुल भी जाम नहीं होगा। रोज़मर्रा की लाइफ में साग में, सब्जी में, दालों में हमें लहसुन की ज़रूरत पड़ती है और अक्सर ही हम लहसुन छीलते हैं। कुछ लोग ज़्यादा छील कर रख लेते हैं इकट्ठे, कुछ लोग रोज़ रोज़ छीलते हैं। तो हर बार छीलने में हमें लहसुन का छिलका मिल जाता है और लहसुन की कलियों का हम यूज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन लहसुन के छिलके को हम फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने टाइम में और अब भी गांव एरिया में इस छिलकों को फेंका नहीं जाता है। इन्हें जब भी आग जलाई जाती है गांव में तो उस आग में डाल दिया जाता है, जिससे कि जितनी भी निगेटिविटी होती है, जितने भी मच्छर, मक्खी और उड़ने वाले कीड़े होते हैं वो सब इससे इस छिलके की दुर्गंध से भाग जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे लहसुन का छिलका लिया है और उसे जलाने की कोशिश कर रही हूँ। उसे जलाने के लिए हम कई चीज़ों से जला सकते हैं, या तो हम इसे डायरेक्ट जला दें तो उतने अच्छे से नहीं जलेगा, तो मैंने यहाँ पे पेपर का यूज़ किया है। आप चाहो तो थोड़ा सा आप कपूर लेकर भी उसे उस पर रख के जला सकते हो, या फिर कपूर का पाउडर बना के भी इसमें डाल के आप जला सकते हो। तो जितना भी इससे धुआं होगा ना उससे आप घर में जलाएंगे तो क्या होता है, जितनी भी घर में निगेटिविटी होती है वो तो भागी जाती है। साथ ही साथ में अगर घर में बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं, मक्खियाँ आती हैं, तो फिर इससे आपको बहुत अच्छे से निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। तो आप लहसुन के छिलकों को फेंकने के बारे में मत सोचिएगा, एक बार इसे जलाकर देखिएगा, आप भी इसके फायदे जानकर चौंक जाएंगे, देखकर चौंक जाएंगे। ज़रूर आजमाइएगा। हमारे पास जो चश्मे के बॉक्सेस होते हैं ना वो जब वेस्ट हो जाते हैं, जब उनका कोई यूज़ नहीं होता है, तो हमें इस प्रकार से इसे यूज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपनी दवाइयों को भी रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उन दवाइयों को रख रही हूँ जो मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे उसी दवा का मैं लिफाफा लेकर इसे फोल्ड कर दे रही हूँ। जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ आप देख लीजिए। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है, जिससे कि आपको उलझन नहीं हो कि ये कैसे करना है और आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से फोल्ड करके और बॉक्स में बीच में इसे रख दिया है, जिससे कि पार्ट में डिवाइड हो गया है अभी। तो यहाँ पे मैं वो दवाइयाँ रख रही हूँ जो मुझे टाइम टू टाइम खानी होती है। आप चाहो तो रैंडम दवाइयाँ भी रख सकते हो, जैसे कि सर्दी जुकाम होते रहते हैं अभी के सीजन में, तो आप पैरासीटामॉल और सारी चीज़ें जो भी होता है, डोलो वगैरह, वो सब भी आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ और मैं बिल्कुल भी इसमें मेंशन नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो कि कब कब आपको अपनी दवाइयों को खाना है। तो मैं नहीं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी दवाई मुझे कब खानी है और ये मैं अपनी ही दवाइयाँ रख रही हूँ, इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। तो आप चाहो तो जब आप रखो ऐसे तो आप मेंशन भी कर सकते हो कि किस किस टाइम की दवाइयाँ आप अपने बॉक्सेस में रख रहे हो। और बहुत ही सेफ्टी के साथ हम रख रहे हैं, ये जल्दी खुलता नहीं बॉक्स जो मैंने रखा है, और बच्चों के हाथ भी लग जाएगी तो फिर वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब अगली टिप में हम छीलने वाले हैं यहाँ पर नए वाले आलू, जो कि बहुत ही मिट्टी में सने रहते हैं। नए वाले आलू आपने देखे ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर धूल मिट्टी जमी होती है, जो खेत की मिट्टी होती है वो जमी हुई होती है। तो जब भी हम छीलते हैं ना इस तरीके से चाकू से छीलते रहते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा थंब फिंगर होता है ना, जो अंगूठा होता है, वो लाल लाल हो जाता है, मतलब वो ख़राब होने लगता है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती होगी कि अंगूठा जो होता है वो फटने लगता है और वो उसका मतलब आलू छीलने से बहुत ज़्यादा
उसमें इफेक्ट पड़ता है हमारे फिंगर्स में नए आलू छीलने से। तो आपको मैं छीलने का नया तरीका बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक बर्तन में पानी ले लिया है और थोड़ी देर भिगा दिया था आलू को, और उसके बाद स्क्रबर से मैं इस तरीके से रगड़ दे रही हूँ। देखिए कितनी आराम से सारे आलू छिल जा रहे हैं। बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि कोई मेहनत लग रही है, कुछ भी नहीं। फटाफट से यहाँ पे आलू छिल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग इकट्ठे ही आलू खरीद के मंगा लेते हैं, तो चाहे तो आप इकट्ठे ही ये काम करके रख सकते हो, या फिर आपको रोज रोज काम लगता है तो आप रोज ही ऐसे करके छील सकते हो आलू को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर ऊपर का नरम नरम छिलका होता है नए आलू में और बहुत जल्दी से निकल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। वैसे भी इसे छीलने से छीलेंगे तो छिलका मोटा निकलता है और हमारे आलू वेस्ट हो जाते हैं। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो। फटाफट से जितने भी आलू आप छीलना चाहते हो छील सकते हो। इससे आपके जो हथेली होगी, जो फिंगर होंगे, वो फटते भी नहीं हैं, वो बेकार भी नहीं होते हैं, और फिर आप कितने ही आलू फटाफट से छील सकते हो। आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आज की ये टिप आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। करते हैं पहली जो मेरी टिप है, हमारी जो फ्रिज होती है ना, उसमें हम सामान रखते रहते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसमें बुरी स्मेल आने लगती है, जो अच्छी नहीं लगती है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे मैंने 3 टिश्यू पेपर लिए हैं। आप चाहो तो आप और भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 लिया है और मैंने तीनों को अच्छे से गीला कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दिया है। और यहाँ पे खाने वाला जो सोडा होता है उसको यहाँ पे स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। और फैलाने के बाद हम इन टिश्यू पेपर्स का जो है तीनों, उनकी बॉल बनाएंगे। होता है ना, जब हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे तो ये अच्छे से बॉल बन जाएगी और वो बॉल खुलेगी भी नहीं। हमें इन्हीं बॉल्स को फ्रिज में उठा के रख देना है। यहाँ पे मैंने 3 बॉल बनाए हैं, तीनों को 3 जगह पे फ्रिज में रखना है। चलिए फटाफट से फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं और इन बॉल्स को फ्रिज में रख देते हैं। आप भी ऐसे ही रखिएगा और थोड़ी देर के बाद जब आप डोर बंद करेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद जब आप खोलेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि धीमी धीमी सी इसमें खुशबू आने लगती है, जो बुरी स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ऐसे टिप्स को। हमारा जो वाइपर होता है ना, यूज़ करते करते काफ़ी जब लंबा टाइम हो जाता है तो उसका स्टिक ढीला हो जाता है इस टाइप से, और जब भी हम वाइप करने चलते हैं तो स्टिक निकल जाती है, क्योंकि वो ढीली हो चुकी होती है, उतना टाइट नहीं रह जाता है। फिर हम इसे फेंक देते हैं, दूसरा खरीदने का सोचते हैं। लेकिन कुछ टाइम रुक जाइए, आप कुछ टिप्स से इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है एक, मेरा जो वाइपर है ढीला हो गया था, तो जब भी मैं करती थी तो ये निकल जाता। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा छोटा सा टुकड़ा लेके इसको अंदर की तरफ लगा के फिर स्टिक लगाई है, जिससे कि स्टिक थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। और कपड़ा लगने से तो जो उसका थोड़ा सा पतला हो जाता है ना, तो कपड़े की लगाने की वजह से कपड़े से थोड़ा सा स्टिक टाइट हो जाएगा और हम इसे घुमा घुमा के लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं निकलेगा जब तक कि हम बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगा देंगे। तो यहाँ पे हम वाइप करके भी देख लेते हैं इसको। फिर मैंने यहाँ पे आपको झटक के और थोड़ा सा हिला डुला के भी दिखा दिया था, ये नहीं निकल रहा है। तो हमारा काम जो है कुछ टाइम के लिए बन जाएगा, हमें तुरंत ही इसे नया खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक्स्ट्रा जितना कपड़ा इधर उधर लटक रहा था, जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने उसे काट के निकाल दिया है। जब इस पर पानी पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइट ये और हो जाएगा। कपड़े पर पानी पड़ते ही कपड़ा और ज़्यादा बैठ जाएगा और स्टिक और टाइट हो जाएगी। अगले टिप में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो बिस्किट होते हैं, हम कहीं पर जब बिस्किट अपने रखते हैं, चाहे किसी कंटेनर में रखते हों या पैकेट को खुला ही रख दिया हो, उसमें ही हमारे जो बिस्किट होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। तो एक तो आप उसे फ्रिज में रखेंगे तो वो नहीं मुलायम होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, उनका क्रंचीपन बना रहेगा। लेकिन दूसरा जो है कि हम अगर कंटेनर्स में रखते हैं तो फिर हम किस तरीके से इसको करारापन इसका बरकरार रख सकते हैं। तो कंटेनर में ही अगर आप रखते हैं तो थोड़े से चावल के दाने आप उसमें थोड़े से ज़्यादा चावल रखिएगा, आधा मुट्ठी के लगभग में मैंने यहाँ पे लिया है। और उसके बाद जितने भी बिस्किट आप अपने कंटेनर में रखते होंगे, चावल रखने के बाद ही रखिएगा। तो क्या होगा, जितनी भी नमी होती है, जितना भी सॉफ्ट कर देता है, जितना भी सील जाता है हमारा बिस्किट, वो नहीं सीलेगा। जितना भी नमी होगा वो चावल सोख कर लेगा, तो बिस्किट का क्रंचीपन बना रहेगा, करारापन वैसे ही बना रहेगा। तो आप आराम से खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और इस तरीके से कंटेनर्स में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिज में रखते हो तब तो अच्छी बात है, नहीं रखते हो तो इस तरीके से रख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लहसुन से छीलने से रिलेटेड। ठंड आ चुकी है, कोई भी काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो ठंड के मौसम में लहसुन तो वैसे मैंने बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर किया है, ये कोई नया तरीका नहीं है, लेकिन ठंड के मौसम के लिए ये बहुत ही बेटर तरीका है लहसुन को छीलने का। तो हमने यहाँ पे सारी कलियों को अलग करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे गर्म पानी लिया है। ठंड है तो हर काम को गर्म पानी से किया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहता है, जिससे कि हमारे हाथ में भी गर्माहट बनी रहती है, क्योंकि ठंड में हमारा हाथ उतना एक्टिव नहीं रहता जितना होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी में 5 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दिया था लहसुन को, और फिर जब छीलने लग गई हूँ तो फटाफट से लहसुन की सारे छिलके तो निकल जा रहे हैं, साथ ही साथ गर्म पानी होने की वजह से हमारे हाथ भी जल्दी जल्दी चल पा रहे हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म पानी से कर लेना बेटर रहता है ठंड के टाइम में। वैसे तो हम ठंडे पानी में भी 5-10 मिनट के लिए सोख करके रख देंगे इसको, तब भी ये छिला जाएगा। लेकिन ये वाला जो तरीका है इसे आप जरूर आजमाइएगा, हाथों की गर्माहट के लिए और लहसुन को छीलने के लिए। जब भी हम दूध का पतीला खाली करते हैं अगले दिन, तो इस टाइप की मलाई उसमें चिपकी रह जाती है, दूध चिपका रह जाता है, क्योंकि ठंड में और ज़्यादा जम जाता है ना ये। तो इसको क्या करना है, ऐसे ही नहीं फेंक सकते। जब भी हम धुलने जाते हैं तो स्क्रबर में सारी मलाई लग जाती है। एक तो हम कर सकते हैं, इसे अच्छे से खंगाल के गर्म पानी से चाय बना सकते हैं। तो अगर आप नहीं पीना चाहते हो मलाई वाली चाय, पिटी सी नहीं बहुत लोगों को अच्छी लगती है, तो दूसरा तरीका है कि आप इस पतीले में आटा लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है
और उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसका क्या होता है, इसमें थोड़ा सा दूध भी था, थोड़ी सी मलाई भी चिपकी हुई थी, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी से अच्छे से इसको गूंद लिया है। तो क्या होता है, आटा तो काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी हो ही जाता है, साथ ही साथ बर्तन भी साफ़ हो जाता है। तो जब हम इसे मांजने लगते हैं, जब इसे धोने लगते हैं ना, तो फिर हमारी उतनी मेहनत नहीं जाती इस भगोने को साफ़ करने में, जितनी मेहनत पहले लगती जब इसमें मलाई चिपकी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम बचाने के लिए, और हमारा वेस्टेज भी नहीं होगा दूध और मलाई का, क्योंकि कहते हैं ना, दूध कभी भी सिंक में नहीं फेंकना चाहिए, नाली में नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए बहुत बेस्ट है। अगले में मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जब भी हम आटा गूंद के किसी कंटेनर में रखते हैं, ओवरनाइट के लिए रखते हैं, तो अगले दिन हमारा जो आटा काला पड़ जाता है, उसके लिए आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल लेके, यहाँ पे मैं ज़्यादातर सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, तो वही आपको बता रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ऐसे लगा के रख सकते हो। तो जब अपनी फ्रिज में आप इसे आटा कंटेनर में रखोगे, तो आप देखोगे कि आटा जो होता है हम गूंद के रखते हैं, तो फिर वो काला नहीं पड़ता है, और आप इसका ढक्कन लगा के रख सकते हो। 1-2 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से आप कितने भी आटे आप गूंद के रख सकते हैं, वो काला नहीं पड़ेगा, बस इससे ऑयल लगा दीजिए। कॉफ़ी, कितने सारे लोगों को कॉफ़ी पसंद होती है। अगले टिप में हम कॉफ़ी के बारे में ही जानेंगे। कॉफ़ी में हवा लग जाती है और ये नमी पकड़ लेता है और जम जाता है, जहाँ का तहाँ वैसे ही कंटेनर हमें हमारी कॉफ़ी जम जाती है, तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उससे बचने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल लिया है, उसी चावल का मैं यहाँ पे पोटली बना रही हूँ। वैसे तो आप फ्रिज में भी इसे रख सकते हो। फ्रिज में जब आप कॉफ़ी रखोगे तो वो उतना सीलता नहीं है अच्छे से, लेकिन जब उसमें भी आप कंटेनर को अच्छे से कभी नहीं बंद करते हो तो सील जाता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे मैंने चावल की छोटी सी क्यूट सी पोटली बनाई है। इस पोटली को हम कॉफ़ी के अंदर रख देंगे। मैं यहाँ पे पैकेट वाला कॉफ़ी मंगाती हूँ, तो फिर मैं अदर कंटेनर में खाली करके रखती हूँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में छोटे से में से खाली किया है, उसी में मैंने यहाँ पे चावल की छोटी सी पोटली बनाई है और उस पोटली को कॉफ़ी के अंदर रख दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ कि जितना भी मतलब क्या होता है, हमारी कॉफ़ी में जो नमी हो जाती है, तो वो नमी कॉफ़ी में नहीं आएगी, वो हवा जो लगता है वो उससे कॉफ़ी जम जाता है, वो चावल में आ जाएगी। चावल उसको सोख करेगा, तो हमारी कॉफ़ी में वैसी की वैसी बनी रहेगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जमेगा नहीं, इसमें नमी नहीं आएगी। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, या हमें भी बहुत जल्दी होती है, या फिर ठंड का मौसम ही देख लीजिए, यहाँ पे बार बार हर चीज़ों का पेस्ट बनाने का मन नहीं करता। तो आप क्या कर सकते हो, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर सब एक साथ ही आप इस तरीके से पेस्ट बना के झटपट सब्जी बनाने का जो तरीका है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। फटाफट से आप सारी चीज़ों को एक साथ मिला के पेस्ट बना लीजिए, और उसके बाद ठंड के मौसम में अपने समय का बचाइए, अपने हाथों को बचाइए, और फटाफट से यहाँ पे आप सब्जी बना सकते हो। बहुत टाइम जल्दी होती है, जैसे हस्बैंड को ड्यूटी जाना हो या कुछ भी, तो फटाफट से आप सारी चीज़ों का एक साथ पेस्ट बना लेंगे। ये मत सोचिए कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस सब कुछ बाद में मिक्स होना होता है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट में ही सब कुछ मिक्स करके और अच्छी सी सब्जी बना के तैयार कर ली है। होप है कि आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे पास क्या होता है, सिलिकॉन के ब्रशेस होते हैं, जब भी हम रोटी पराठा कुछ भी बनाते हैं उस पर ऑयल लगाने के लिए। तो जिनके पास ना हो, तो इस टाइप का जो हमारे पास एक आता है, हम विम लिक्विड जेल इस्तेमाल करते हैं, उसका बॉक्स खाली होता है, उसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे लिड लगा होता है। उससे आसानी से हमारा जो हम इसमें ऑयल भर के रखेंगे, और इसी से हम पराठे में और रोटी में भी आराम से ऑयल लगा सकते हैं। इससे बहुत आराम से ऑयल लग जाता है। अभी मेरा जो हाथ था ना, वो उल्टा वाला हाथ था, आगे मैंने कैमरा कर रखा हुआ था, तो इस वजह से मुझसे ढंग से नहीं बन पा रहा था। वैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ तो फटाफट से ये काम हो जाता है, और बहुत आसानी से इससे ऑयल निकलता है, बिल्कुल भी दबाना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे मैंने ऑयल भर के रख लिया है। तो चाहे हम पराठा बनाएं, चाहे हम रोटी बनाएं, किसी भी चीज़ में, चाहे आलू का पराठा बनाएं, तो इस तरीके से आप ऑयल को लगा सकते हो, और रोटी पराठा आराम से आप सेक सकते हो, बना सकते हो। इस कंटेनर का यूज़ कर सकते हो ऑयल को रखने के लिए। एक आपका ऑयल कंटेनर जैसा बन जाएगा, आपको ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डबल रोटी बनाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें जल्दी होती है। तो एक साथ आप 2 रोटियां कैसे बना सकते हो, कैसे बेल सकते हो, अपने टाइम को कैसे बचा सकते हो। जब आप बनाओगे तो एक साथ 2 रोटी बेलोगे भी, और एक साथ 2 रोटी आप सेकोगे भी। बस आपको लोइयों पे इस तरीके से पेड़े पर आपको हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेना है दोनों पर, और उसके बाद एक के ऊपर एक को रख देना है। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, उसी से हाथों से आप फैला के एक के ऊपर एक रख के दबा दीजिए, और उसके बाद इस पर आप फिर से आटा थोड़ा सा डस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आटा आप डस्ट करके फिर उसके बाद आप इसको बेलिएगा, क्योंकि तेल लगा हुआ उतना अच्छे से नहीं बेल पाएंगे आप, तो थोड़ा सा आटा भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आटा स्प्रेड करने से, और अच्छे से आप यहाँ पे 2 रोटी एक साथ बेल पाएंगे। जब आपका टाइम कम हो, आपके घर में टाइम की बचत करनी हो, आपको फटाफट से अपना काम करना हो, तो ये तरीका आप आजमा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक साथ 2 रोटी बेली है, और उन दोनों रोटियों को एक साथ मैं यहाँ पे आपको सेक कर भी दिखाऊंगी। यहाँ पे ये डबल रोटी फटाफट से बन जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आपको घर में जल्दी हो तो आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर ज़रा भी आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट छोड़ कर जाइएगा कि कैसी लगी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से अच्छे से रोटी पर
अच्छे से मैंने ऑयल लगा दिया है, दोनों तरफ से सेंक रही हूँ। और मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगी कि कुछ भी नहीं करना, कितनी आसानी से ये अपने आप ही खुलने लगता है। दोनों तरफ ये सिक जाएगा जब, तो चाहो तो आप ना इसे खुद ही खोल के दोनों तरफ भी सेंक सकते हो, लेकिन चाहो तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि खोल के कि कैसे मतलब इसको कहाँ से खोल सकते हैं। मतलब अपने आप ही खुलने लगता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती क्योंकि हमने ऑयल लगा दिया था ना। तो आप चाहो इस रोटी को इस तरीके से खोल के दोनों तरफ करके भी सेंक सकते हो। दोनों तरफ इस तरीके से तवे पर रख दीजिए और सेंक लीजिए। चाहो तो फिर आप वैसे भी छोड़ दीजिए, वैसे भी खा सकते हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।